हम में से 99% लोग एक बड़ा इंसान, एक बड़ा लीडर बनना तो चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम दूसरों से मुख्तलिफ हों। हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी के ऊपर एक इम्पैक्ट हो। हम चाहते हैं कि हम लीडरशिप में आएँ, लेकिन हम ये कभी डिसाइड नहीं कर पाते कि हम किस मकाम पर हैं। हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारा गोल क्या है। हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि इस मकाम को हासिल करने के लिए हमें किन सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा, हमें कौन से रूट के ऊपर जो है वो चलना पड़ेगा। तो इसी हवाले से फ्रेडरिक नीत्शे ने अपनी किताब द स्पोक ज़राथुस्ट्रा के अंदर जो है वो 3 मेटामॉर्फोसिस का जो है वो जिक्र किया है। उसके जो 3 मेटामॉर्फोसिस हैं, तो वो इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे बयान करते हैं कि इंसान की ग्रोथ सोशली और एक लीडर की ग्रोथ, एक डायनामाइट की ग्रोथ, क्योंकि नीत्शे का अपना दावा है कि आई एम नॉट अ मैन, आई एम अ डायनामाइट। तो एक डायनामाइट की ग्रोथ किस तरह से हो सकती है। आदाब नाजरीन, अब्दुल्ला अली हाशमी आपके साथ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नीत्शे अपने इन 3 मेटामॉर्फोसिस के अंदर जो है वो जिक्र करता है 3 स्टेजेस का। जिस तरह वो कहता है कि पहले है कैमल, ऊंट, दूसरा स्टेज है लायन, शेर, और तीसरा स्टेज है चाइल्ड। एक मेंटल ग्रोथ किस तरह होती है, एक इंसान एक डायनामाइट के अंदर किस तरह से चेंज होता है, वो इस तरह से उसे एक्सप्लेन करता है। बल्कि वो जो आखिरी उसका चाइल्ड वाला है उसके अंदर वो कहता है सुपरमैन, उसे वो उसका नाम देता है। जो कैमल है, सबसे पहले स्टेज को, अगर पहले मेटामॉर्फोसिस को जो है वो जिक्र किया जाए उसका, तो उसके अंदर नीत्शे का कहना है कि एक कैमल, एक ऊंट, ये एक स्लेव मेंटालिटी को जो है वो जाहिर करता है। वो जो कैमल है, जो ऊंट है, उसकी मेंटालिटी ही इस तरह की है कि आप जितना ज़्यादा उसके ऊपर हैवी वेट डालेंगे वो आपसे लेगा। वो गर्दन झुकाएगा और कहेगा कि ला दो मेरे ऊपर जितना लाते हो। वो कहेगा कि जितना जुल्म मेरे ऊपर ढा सकते हो ढाओ। इस मकाम के ऊपर इंसान सिर्फ अपने करेज को चेक कर रहा होता है। इंसान अपनी इंडिविजुअलिटी को चेक कर रहा होता है कि मैं कौन हूं, मैं किस जगह पे स्टैंड कर रहा हूं, मेरे अंदर कितनी हिम्मत है अपने ऑपोजिट व्यूज सुनने की, मेरे अंदर कितना हौसला है कि मैं इन तमाम जुल्म को, इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त कर सकूं। और एक इंसान किसी न किसी हद तक शुरू से लेके अमूमन आखिर तक, क्योंकि लोग इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते, दूसरे स्टेज के ऊपर लोग जा ही नहीं पाते, तो आखिर तक भी वो इसी चीज़ को जो है वो फॉलो कर रहा होता है। वो एक कैमल स्टेज के अंदर जो है वो रह रहा होता है। आगे नीत्शे कहता है कि व्हाट इज हैवी, दिस आस्क्स द स्पिरिट, द नील्स डाउन लाइक अ कैमल एंड वांट्स टू बी वेल लेडन। दूसरा स्टेज आ जाता है, वो दूसरा स्टेज है लायन का। और यहाँ पे आके वो कहता है कि जब ये सितम, ये जुल्म, ये मॉरल्स, ये बिलीव्स, ये सब तुम एक्सेप्ट कर लो, जब इनको बर्दाश्त कर लो, जब इनकी समझ आ जाए, जब पता चल जाए कि मुझ में कितना करेज है, तो उसके बाद फिर लायन आता है। और वो करता क्या है, वो जो लायन स्टेज है, जब इंसान उस मकाम के ऊपर पहुंचता है, तो वो नीत्शे ने उसे नाम दिया है कि ड्रैगन का। इस सोसाइटी ने जो उसे मॉरल्स और बिलीव्स दिए हैं, वो उन बिलीव्स के जो है वो खिलाफ होता है। इमैनुअल कांट ने भी इसके बारे में यही कहा था ना कि द बर्थ ऑफ मोरालिटी इज द डेथ ऑफ डॉगमा, कि जब इखलाकिया, जब मोरालिटी जन्म लेती है, तो वो डॉगमा मतलब एक अकीदा, जो अकायद आपको, जो मॉरल बिलीव्स जो आपको सोसाइटी ने दिए होते हैं, बचपन से सिखाया गया है। मैं आपको फॉर एग्जांपल इसका बताऊं कि अगर बचपन से एक बच्चे को सिखाया जाता है कि नहीं तुमने बोलना नहीं है, हुमैर नजमी का शेर मुझे याद आ रहा है ना, वो कहते हैं कि इसीलिए मुझे आदत है तेज़ बोलने की, कि बचपने में बड़े बात काट देते थे। तो ये एक अलमिया है हमारी सोसाइटी का। लेकिन एक बच्चा जब इधर से बड़ा होता है तो वो सोचता है कि मुझे बोलने से क्यों मना किया जा रहा है, मेरी बातों को क्यों काटा जा रहा है, क्यों मैं अपना पर्सपेक्टिव नहीं रख सकता लोगों के सामने, क्यों मेरे ऊपर इस तरह से लोग मुसल्लत किए गए हैं। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, जब उसकी यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है, तो फिर वो एक लायन की स्टेज के ऊपर पहुंच जाता है। एंड ये असल में जो है वो नीत्शे बात करता है कि आप उसके बाद फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि मेरे सेल्फ व्यूज़ ये हैं, मैं इन तमाम व्यूज़ का इनकार करता हूं जो बचपन से मुझे सिखाए गए। तो ये जो स्टेज है, ये उस चीज़ को कवर करता है। और इसके बाद फिर नीत्शे खुद ही जो है वो ये बात करता है कि ही हु डजंट ओबे हिमसेल्फ विल बी कमांडेड। वो जो खुद अपनी इताअत नहीं कर सकता, उसे फिर लोग अपनी इताअत करवाएंगे।
उसे हुक्म दिया जाएगा, वो कमांड किया जाएगा। तो वो अपनी इताअत करे, अपने आप को पहचाने और अपने आप को डिवाइन समझे। और वो जब डिवाइन बनता है ना, तो फिर आता है हमारा तीसरा स्टेज, चाइल्ड, जिसके बारे में नीचे कहता है कि इन द चाइल्ड ऑल थिंग्स आर रिडीम्ड एंड बिकम डिवाइन, द चाइल्ड इज द डिवाइन इटसेल्फ। जब उसने चीज़ों को डिस्ट्रक्ट कर दिया, पहले उसने उन्हें एक्सेप्ट किया, फिर उसने उनका इनकार किया, फिर उन्हें डिस्ट्रक्ट कर दिया, डिस्ट्रक्ट नहीं भी किया तो एक ऐसे मकाम तक पहुंचा दिया कि उन्हें खासा नुकसान पहुंचा, तो उसके बाद फिर वो अपने न्यू व्यूज़ को कंस्ट्रक्ट करेगा। नीचे इसके अंदर ये बात करता है कि जब एक बच्चा एक ब्लॉक टावर जो है वो बनाता है, तो वो बनाने के बाद उसे गिरा देता है। तो कहते हैं इट इज़ नॉट बिकॉज ही हेट दैट क्रिएशन, ये इस वजह से नहीं है क्योंकि वो उस क्रिएशन से नफरत करता है, लेकिन इस वजह से है क्योंकि वो अब कोई नई चीज बनाना चाहता है। ये स्पिरिट ऑफ क्रिएशन इंसान के अंदर पैदा होता है। और आप देखें कि फ्रॉम मोजेस टू मार्क्स, मूसा से लेके मार्क्स तक, जिसने भी एक दुनिया के ऊपर, अपनी सोसाइटी के ऊपर कोई इंपैक्ट डाला, जिसने भी बड़ा नाम क्रिएट किया, उसने इन्हीं रूल्स को जो है फॉलो किया। तब फिर नीचे जाके कहता है कि आई एम नॉट अ मैन, आई एम अ डायनामाइट। तो नाजरीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको ये समझ आई हो कि अपने व्यूज़ का मुकाबला करना किस कदर ज़रूरी है और ये जो ट्रेडिशनल व्यूज़ चल रहे होते हैं इनका ख़ात्मा करना, या फिर इनको एटलीस्ट एक बार चैलेंज करके देखना, परखना कि ये ठीक है या गलत हैं, ये किस कदर ज़रूरी है फ़िलोसफिकल अंदाज से, तो ये प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगले आने वाली वीडियोज़ में मेरी और आपकी मुलाकात होती रहे।